इस वक्त मैं प्रयागराज में माघ मेले में ही मौजूद हूँ और मेरे साथ इस वक्त मौनी बाबा मौजूद हैं। फलाहारी बाबा उर्फ मौनी बाबा, आप देखिए कि अभी प्रयागराज में मेले का भ्रमण करके आ भी रहे हैं। मौनी बाबा, प्रयागराज में सबसे ज्यादा चर्चा शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के स्नान को लेकर हो रही है। इस मामले का हल कैसे निकलेगा? बहुत लंबा खिंच गया ये मामला। मौनी अमावस्या के दिन स्नान पर ये शुरू हुआ था मामला, कैसे समाधान हो इसका? देश और आस्था और माघ मेला, तीनों के लिए प्रश्न बड़ा प्रश्न बढ़ता जा रहा है। अगर इस पर विराम नहीं लगा तो संत समाज के लिए, माघ मेला प्रशासन के लिए, सरकार के लिए और शंकराचार्य पद के लिए एक प्रश्न होगा। क्योंकि मैं राष्ट्र चिंतक संत हूं, तिरंगा यात्रा करके आ रहा हूं। मां गंगा से मैंने प्रार्थना किया है कि आप कृपा करें और राष्ट्र सुरक्षित रहे, धर्म सुरक्षित रहे, सनातन सुरक्षित रहे और माघ मेले की परंपरा सुरक्षित रहे। ये मैंने मां गंगा से प्रार्थना की। मेरा एक सुझाव नहीं, मेरा एक अनुरोध है सरकार से। सुझाव बहुत लोग देते होंगे, मेरा एक अनुरोध है कि अगर भीष्म पितामह की व्यक्तिगत प्रतिज्ञा राजकुर्सी से ना बंधी होती तो महाभारत ना होता। इसलिए राजा को अपनी कुर्सी से छोड़ करके देश प्रदेश की चिंता करनी चाहिए, धर्म की चिंता करनी चाहिए। मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि देश प्रधान है, राष्ट्र प्रधान है, धर्म प्रधान है और आस्था प्रधान है। इसको बनाए रखने की जिम्मेदारी तीनों लोगों की है, पूज्य शंकराचार्य जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की और माननीय मेला प्रशासन की। तीनों लोगों से चाहूंगा कि अगर बड़ी बड़ी समस्याओं का निस्तारण हो सकता है तो गंगा स्नान कोई इतना बड़ा विषय नहीं है, इसका निस्तारण संभव नहीं है। अब तक नहीं हुआ, यही आश्चर्य का विषय है। और ऐसा ना हो कि कलंक का टीका मेले के अंत तक लगा रह जाए और ये मुद्दा बन जाए चुनाव का। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से विशेष रूप से कहना चाहता हूं, लोग मुद्दा बना देंगे इसको, क्योंकि मेरे पास लोग रोज आ रहे हैं कहने के लिए कि सरकार गिराने के लिए हमारा एक मुद्दा मिल जाएगा। मैंने इस पर कोई डिबेट नहीं की, मैंने अभी तक कोई बात नहीं की, लेकिन आज बहुत आहत हूं इस प्रश्न से, क्योंकि मैं नहीं चाहता महाराज कि मेरी इस सरकार चली जाए जो काशी मथुरा बनाने के लिए मेरे साथ खड़ी है। क्योंकि मैं काशी मथुरा मंदिर निर्माण की साधना कर रहा हूं। अन्य सरकार इसको बना नहीं सकती है। जो बनाने वाले हैं अगर कमजोर होंगे तो सरकार, तो मेरा मंदिर कैसे बन सकता है? अगर किसी भी तरीके से इस मामले का निस्तारण हो, हमें 2-3 दिन पहले पता लगा था कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने एक पहल शुरू की थी, केशव प्रसाद मौर्य जी ने। हमें लगता था शायद कोई बीच का विकल्प निकले, फिर उनका बयान आया कि मुझे अभी कोई आदेशित नहीं किया गया वार्ता करने के लिए। हमें लगता है कि वार्ता कर देनी चाहिए। कल भी केशव जी प्रयागराज में जब आए थे तो उनसे प्रश्न पूछा गया था, तो उन्होंने कहा कि मेरा अभी फिलहाल माघ मेले में जाने का कोई कार्यक्रम नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री के स्तर पर इस पर पहल की जा रही है और उप मुख्यमंत्री के स्तर पर मैं अनुरोध कर रहा हूं कि शंकराचार्य जी स्नान कर लें। तो इस पर बहुत ज्यादा राजनीतिक बयानबाजी भी आ रही है महाराज जी। नहीं, कुछ विषय ही नहीं है। मैं कहता हूँ कि इन बयानबाजियों का एक क्षण में निस्तारण हो जाएगा। प्रशासन किसी भी अधिकारी को नियुक्त कर दे और चला जाए और कह दे कि महाराज आस्था और धर्म और वेला अनादिकाल से है, इस परंपराओं से है, भगवान पाद शंकराचार्य की परंपराओं से ये परंपरा चलती आ रही है, आप चले स्नान कर लें। सभी के मुख पर तमाचा लग जाएगा। इतना विलंब हो ही क्यों रहा है? लोगों को मुद्दा दिया ही क्यों जा रहा है? लोग जानबूझ के रोटियां सेक ही क्यों पा रहे हैं? रोटी सेकना बंद हो जाना चाहिए। इसके आड़ में वोट की सियासत का एक मुद्दा बनता जा रहा है, आस्थाओं पे कुठाराघात हो रहा है, जो कलवासी हैं उनके बीच में नकारात्मक ऊर्जाओं को भरा जा रहा है। इन सब का पटाक्षेप है कि इस विषय को ही समाप्त कर देना चाहिए। गंगा स्नान कोई सिरमौर का विषय नहीं कि स्वर्ण छत्र देना है। 2 प्रशासन अधिकारी लगा दिए जाए, वो जाके अनुरोध करें और साथ सम्मान उन्हें स्नान करें, जो उनकी मांग है। मैं जो सुनता हूँ कि वो गंगा स्नान करना चाहते हैं, वो भी सम्मान से करना चाहते हैं, तो शंकराचार्य है, अगर पूर्वोक्त उनको स्नान सम्मान से कराया गया है अब भी करा देना चाहिए। इसमें किसी प्रकार के वाद विवाद, प्रतिस्पर्धा, द्वेष, ईर्ष्या या व्यक्तिगत प्रतिद्वंदता का कोई स्थान नहीं है। क्योंकि अगर इसमें प्रतिद्वंदता रखी गई तो आने वाले समय में यह एक बड़ा विषय बनता जाए। क्योंकि जब भी लोग इस रास्ते से निकलते हैं, मेरे पास आते हैं, एक संदेश छोड़ के जाते हैं, स्वामी जी हो बहुत गड़बड़ रहा है, तो हमने कहा माई गंगा ठीक करें। और मैं तो यही याद कह के आया हूं कि माँ ये मेला, ये समय सब सुरक्षित हो जाए
और मेला सकुशल हो जाए और किसी प्रकार का बात विवाद प्रतिवाद भारत के आस्था पे न लगे। तो हमें लगता है कि सरकार को इस पर विचार करना होगा और शीघ्रता के साथ करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग तो चाह ही रहे हैं कि इस मामले का निस्तारण ना हो। मैं एक बड़ा खुलासा कर रहा हूं, कुछ लोग चाहते हैं कि इस मामले का निस्तारण हो ही नहीं और शंकराचार्य यूं बिना नहाए मेले से चले जाए, जिससे 2027 के लिए एक बड़ा बैनर बनेगा। पूज शंकराचार्य जी को स्नान नहीं कराने दिया गया, इसलिए भाजपा की सरकार नहीं आनी चाहिए। ये लोग एक मुद्दा बना देंगे और मैं निरंतर राष्ट्र रक्षा का संकल्प लेता हूं। मेरे पीछे एक बैनर लगा है, आप देख सकते हैं, राष्ट्रवादी का, जिसमें आतंकवाद विनाश है, काशी मथुरा मंदिर निर्माण है, तो बांग्लादेश हिंदुओं की सुरक्षा है, आतंकवाद विनाश है, भ्रूण हत्या बंद है। इसे बड़े संकल्प को लेकर के जो ये सरकार मेरी भावनाओं को देख करके इसका संकल्प ली, तो मैं तो यही चाहूंगा ना कि सरकार सुरक्षित रहे। सरकार का हित कैसे हो, ये मेरा धर्म है। आपने महाराज जी बहुत बड़ी बात कही है। ये जो आपने कहा कि कुछ लोग चाहते हैं ये मामला हल ना हो, यही एक बड़ी बहस छेड़ी जा रही है कि सनातन की सरकार में एक सनातनी को गंगा स्नान नहीं करने दिया जा रहा है, यही बहस छेड़ी जा रही है। देखिए ये बहस जितनी बढ़ेगी उतना मेरे लिए नुकसानदेह है, इसलिए इस बहस पर विराट लगना चाहिए। कल संदेश जाना चाहिए, शंकराचार्य जी ने स्नान किया, संगम में डुबकी लगाई और कहा मेला सकुशल संपन्न हो, बस इतने की आवश्यकता है। और हमें लगता है इतना कराने के लिए प्रशासन को कुल 20 मिनट का समय चाहिए। उसका कुशल चला जाए, उनके पास जाए, उनसे अपेक्षा करें, उनको स्नान करा दे। क्यों नहीं जा रहा है? अब यह तो निर्णय प्रशासन जाने क्यों नहीं जा रहा है, उसके पीछे कौन सी विषय है, क्योंकि इस मामले में तो हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जितनी जानकारी जो जनमानस से प्राप्त हो रही है वो यही है कि ये एक बड़ा विषय बनता जा रहा है। और कहीं कहीं लोग तो ये कहने लगे हैं कि स्वामी करपात्री जी महाराज एक बार नाराज हुए थे कांग्रेस से, तो बड़ी दुर्दशा हो गई थी। ऐसा ना हो। संत महात्माओं के, देखिए तमाम महात्माओं के ऐसे बयान आने लगे हैं जिन्होंने कहा मैं अब अनुष्ठान करूंगा, मैं श्रापित कर दूंगा। कल मैं कुछ लोग सुन रहा था, ऐसे लोगों को मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। तो ये जो विषय पैदा हो रहे हैं, ये सब मेरे लिए बहुत चिंता के विषय हैं और मैं तो पूरे संत समाज से निवेदन करूंगा और सरकार से भी अपेक्षा करूंगा कि महाराज इस विषय को समाप्त करें। देश के लिए, आस्था के लिए, श्रद्धा के लिए, कलवास के लिए, परिक्रमा के लिए, पूजा के लिए और पूरे विश्व के गौरव के लिए ये तीर्थ क्षेत्र कलंकित ना हो। जैसे भी इसका निस्तारण संभव हो, कैसे होगा ये प्रशासन जाने, सरकार जाने, क्योंकि मैं तो किसी लायक हूं नहीं, ना मैं कुछ कह सकता हूं, ना सरकार को, ना प्रशासन को, ना कुछ शंकराचार्य को, क्योंकि सब हमसे ऊपर सत्ता पे है। लेकिन एक साधक होने के नाते इतना जरूर कहूंगा, बिगड़ी यदि राहे तो विनाश हो जाएगा, बिगड़ी यदि राहे तो विनाश हो जाएगा और धरातल में विघटन हुआ तो विस्फोट हो जाएगा। रोकिए महाभारत के युद्ध को, चुप्पी मत साधिए भीष्म पितामह, नहीं महाभारत हो जाएगा, क्योंकि आने वाला समय चुनौतियों के साथ खड़ा है। हमें उसे रोकने के लिए संभल जाना होगा, बचना होगा, बचाना होगा और अपने स्वाभिमान से ज्यादा इस देश को बचाना होगा। अच्छा महाराज जी, आज योगी जी ने लखनऊ में 26 जनवरी के अवसर पर ये कहा कि संविधान और व्यवस्था से ऊपर कोई नहीं है और अगर कोई व्यक्ति ये जानता है कि व्यवस्था के ऊपर है तो ये नहीं चलेगा। ये कैसे देखा जाए? क्या इसी में फिर टिप्पणी हो गई क्या? देखिए, अब मुख्यमंत्री जी जो कहा उस विषय को अगर आप देशवासी हैं तो आपको मानना चाहिए, क्योंकि संविधान और कानून के ऊपर कोई नहीं है, इसको मानना ही पड़ेगा। अगर नहीं मानेंगे तब तो देश गुलाम हो जाएगा। संविधान और देश आदरणीय है, आदरणीय था, आदरणीय रहेगा, इस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर कानून छोड़ देंगे, संविधान छोड़ देंगे तो आप कैसे रहेंगे, वो तो मानना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये मौनी बाबा हैं जो हाथ जोड़कर ये विनती कर रहे हैं कि ये मामला बहुत ज्यादा लंबा खिंच गया है और अब कम से कम प्रशासन को भी इसमें पहल करनी चाहिए और इस पूरे मामले को फिलहाल विराम देना चाहिए। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, प्रयागराज, न्यूज़ 24।